हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि लाउडस्पीकर किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इस पर कार्रवाई की जाए। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश रदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं। इसी संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर कई बार विवाद खड़ा हुआ है और राजनीतिक हलकों में भी इस पर तीखी बहस हुई है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करें। आइए जानते हैं पूरा मामला। जस्टिस एएस गडकरी और एससी चांडक की खंडपीठ ने कहा कि ध्वनि एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि लाउडस्पीकर का उपयोग न करने से उसके अधिकारों पर कोई असर पड़ता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि धार्मिक संस्थानों के ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र अपनाने की सलाह दी जाए, जिसमें ऑटो डेसिबल सीमा वाले कैलिब्रेटेड साउंड सिस्टम शामिल हों। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने उपनगर कुर्ला के 2 आवास संघों, जागो नेहरू नगर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और शिव सृष्टि सहकारी आवास सोसाइटी एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें मस्जिदों पर लाउडस्पीकरों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग, जिसमें अजान भी शामिल है, शांति को भंग करता है और यह ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। बेंच में अपने आदेश में कहा कि मुंबई के एक विविधतापूर्ण महानगरीय शहर है जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह सार्वजनिक हित में है कि इस तरह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन अनुमतियों का अस्वीकार करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 या 25 के तहत किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। न्यायालय में यह भी निर्देश दिया कि पुलिस को बिना शिकायतकर्ता की पहचान की आवश्यकता के ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी भी शिकायतकर्ता को लक्षित या दुर्भावनापूर्ण भावना से बचाया जा सके। पीठ ने कहा कि हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वे सभी संबंधितों को अपने लाउडस्पीकरों और वॉइस एम्पलीफायर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या किसी भी धार्मिक स्थल द्वारा उपयोग किए जाने वाले ध्वनि उत्सर्जक उपकरणों के डेसिबल स्तर को नियंत्रण करने के लिए तंत्र विकसित करने का निर्देश दे। अधिकारियों को याद दिलाते हुए कि आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि सभी को इन सीमाओं का पालन करना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि कानून के तहत यह अनुमति नहीं दी जाती है कि कोई भी लाउडस्पीकर इन नियमों से अधिक शोर करेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन लगातार उनके ध्यान में लाया जा रहा है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिया कि सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों के भीतर ही बनाए जाएं, ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य और शांति का संरक्षण हो सके। इस पूरे लाउडस्पीकर के मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।